हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों, भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे यानी कि WCR में भर्ती का नोटिफिकेशन 2024 का जारी किया गया है। इसमें कुल पदों की संख्या टोटल पोस्ट जो है दोस्तों 3317 पद इसमें रखे गए हैं और दोस्तों इसको अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसका जो फॉर्म है दोस्तों ऑनलाइन वो स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 4 सितंबर को रखी गई है। इसमें बाकी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, इसकी एज लिमिट क्या है, इसमें आपकी जो फॉर्म की फीस है वो क्या रखी गई है और साथ ही एजुकेशनल बेस पे क्या कितनी पोस्ट रखी गई है, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, जिससे कि आप समय पर उसका फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ये रहा इसका पूरा नोटिफिकेशन, जिसको हम देख लेते हैं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ना है खुद से तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ऐसे ही नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन आते हैं दोस्तों सबसे पहले वहीं डाल दिए जाते हैं, तो वहाँ से आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे का ये नोटिफिकेशन रहा। नोटिफिकेशन नंबर 01/2024। एक्ट अप्रेंटिस डेट जो है 5 अगस्त 2024 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। सिलेक्शन ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 ओवर वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR फॉर द ईयर 2024-25 के लिए यह भर्ती जो है 24-25 के लिए भर्ती जो है वो निकाली गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग डेट जो है दोस्तों 5 अगस्त 2024 से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट और टाइम तो 4 सितंबर 2024 तक इसका जो लास्ट डेट रखा गया है फॉर्म का वो रखा गया है। उसका दोस्तों इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट फॉर ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन द डेजिग्नेटेड ट्रेड्स 8 यूनिट्स वर्कशॉप इन द वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR में जो भी दोस्तों यूनिट और वर्कशॉप है उसके लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें टोटल पदों की संख्या 3317 पद इसमें रखे गए हैं। बाकी दोस्तों इसमें कैंडिडेट शुड नॉट and take organize of the fact of the centralized notification for engagement of apprentices under the Apprentice Act 1961 for West Central Railway WCR division units according to merit division unit will engage the apprentices। यानी कि दोस्तों इसमें जो WCR रीजन में है वहाँ डिवीजन और यूनिट्स में अकॉर्डिंग टू मेरिट बेस पे आपका जो है इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें पोस्ट देख लेते हैं कहाँ कितनी पोस्ट है। तो सबसे पहले यूनिट दी गई है, फिर कैटेगरी वाइज यहाँ नंबर ऑफ स्लॉट्स दिए गए हैं, सीट्स यानी जनरल SC ST और OBC और EWS कैंडिडेट, फिर टोटल और उसके बाद PWBD के लिए भी इसमें दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ एक्स सर्विसमैन है। सबसे पहले जबलपुर डिवीजन दिया गया है, इसमें जनरल वालों के लिए 515 पद रखे गए हैं, SC कैंडिडेट के लिए 190 पद और ST कैंडिडेट के लिए 92 यानी 92 पद और OBC के लिए 337 पद, EWS कैंडिडेट के लिए 128 पद, टोटल जो है 1262 पद इसमें रखे गए हैं। उसका दोस्तों BPL यानी भोपाल डिवीजन में दोस्तों 331 पद जो है जनरल वालों के लिए, SC कैंडिडेट के लिए 124 पद, ST कैंडिडेट के लिए 63 यानी 63 पद, OBC कैंडिडेट के लिए 223 पद, EWS के लिए 83 पद इसमें रखे गए हैं। टोटल जो है 824 पद हैं भोपाल रीजन में। भोपाल डिवीजन में उसके बाद कोटा डिवीजन है, 335 पद जो है जनरल वालों के लिए, 127 पद SC कैंडिडेट के लिए, ST कैंडिडेट के लिए 60 पद, 226 पद OBC कैंडिडेट के लिए, 84 पद EWS कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं। टोटल पदों की संख्या 832 रखी गई है कोटा डिवीजन में। फिर दोस्तों CRWS भोपाल में तो यहाँ 72 पद रखे गए हैं जनरल वालों के लिए, 29 पद SC के लिए, ST के लिए 11 पद और 47 पद जो है OBC कैंडिडेट के लिए, 16 पद जो है वो EWS कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं। टोटल पदों की संख्या 175 रखी गई है। ये दोस्तों वर्कशॉप जो भोपाल के उसमें है। फिर दोस्तों वर्कशॉप कोटा के लिए इसमें 78 पद जो है वो जनरल के लिए, 30 पद SC के लिए, ST के लिए 15 पद, 53 पद OBC के लिए और EWS कैंडिडेट के लिए 20 पद रखे गए हैं। टोटल पदों की संख्या 196 रखी गई है। उसके बाद दोस्तों हेडक्वार्टर जो है जबलपुर, वहाँ रखा गया है। जनरल के लिए 13 पद और SC के लिए 4 पद और ST के लिए 1 पद, OBC कैंडिडेट के लिए 7 पद और EWS कैंडिडेट के लिए 3 पद। टोटल जो पदों की संख्या है वो 28 पद इसमें रखे गए हैं। उसका दोस्तों इसमें PWD कैंडिडेट है तो इसमें ये दिया गया है, इधर इनके नंबर हैं। उसका इसमें एलिजिबिलिटी जो कैंडिडेट्स की एज और एज लिमिट है तो दोस्तों 5 अगस्त 2024 तक आपकी जो एज है वो मिनिमम जो है 15 ईयर होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 24 ईयर होनी चाहिए। बाकी एज में क्राइटेरिया जो एज लिमिट है छूट दी जाएगी। OBC कैंडिडेट है अगर आप तो 3 साल की एज लिमिट छूट दी जाएगी। ST SC कैंडिडेट है तो उनको 5 साल की जो एज में छूट दी जाती है वो दी जाएगी, यहाँ नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। उसके अलावा दोस्तों इसमें अगर आप कोई PWBDS यानी कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उनको एज में 10 साल की छूट दी जाएगी, 15 फॉर और 10 साल की जनरल वालों के लिए, 15 साल जो एज में छूट दी जाएगी वो SC ST कैंडिडेट के लिए और 13 साल OBC कैंडिडेट के लिए इसमें छूट दी जाएगी। उसके अलावा दोस्तों अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल एडिशनल 10 ईयर एक सर्विसमैन जो है उनके लिए 10 साल की एज में उनको भी एज लिमिट में छूट दी जाएगी। फिर दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए वो देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन जो है आपका मिनिमम जो 10th पास होना चाहिए आपके पास। साथ ही दोस्तों 12th एग्जामिनेशन पास सिस्टम में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आप 12th भी पास हों और 12th पास आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों 12th पास आपको जरूरी है। और साथ ही दोस्तों 12th क्लास पास एग्जामिनेशन इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आप 12th हों तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी आपके पास जो है ITI होना चाहिए NCVT और SCVT से, तो भी बाकी जो पोस्ट है उनके लिए आप एलिजिबल रहेंगे।
फिर दोस्तों इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं, सिलेक्शन कैसे होगा आपका। तो सिलेक्शन इसमें दोस्तों आपका मेरिट बेस पे होगा। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट, और उसी बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट लिस्ट आपके 10th में जितने परसेंटेज हैं, हाई परसेंटेज 10th के, 12th के जिसके जितने परसेंटेज रहेंगे, और ITI का जिनका सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहेगा उन्हीं के मेरिट लिस्ट में चांस ज़्यादा रहेगा बनाने की, आने की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें जो 12th का परसेंटेज है वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी ट्रेड के लिए काम आएगा, और वहीं जो 10th और आपका ITI का जो परसेंटेज रहेगा वो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा जो फिटर और इलेक्ट्रीशियन पदों के लिए है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड डिवीजन यूनिट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ट्रेड वाइज डिवीजन यूनिट वाइज कम्युनिटी वाइज, यानी कि दोस्तों आपका जो ट्रेड वाइज और डिवीजन वाइज जो है वो आपका मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और ट्रेड वाइज, डिवीजन वाइज, यूनिट वाइज जो है कि मतलब कंप्लीट की जाएगी आपकी मेरिट लिस्ट। फिर दोस्तों इसमें द कंसर्न डिवीजन यूनिट एज पर द मेरिट लिस्ट विल कॉल द कैंडिडेट्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज पर एक्सटेंड रूल्स वंस द कैंडिडेट्स इज फाउंड सुटेबल इन द ऑल रिस्पेक्ट द कंसर्ट डिवीजन यूनिट विल इंगेज द कैंडिडेट। जिस यूनिट या जिस आप डिवीजन से फॉर्म डालेंगे वहाँ से आपको मतलब आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, जिन लोगों का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। उसके बाद इसमें आगे दोस्तों इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट्स हैविंग द सेम मार्क्स द कैंडिडेट्स विद ओल्डर एज, यानी कि दोस्तों इसमें अगर आप 2 लोगों का सेम मार्क्स हो जाता है, यानी कि परसेंटेज जो है 2 लोगों का सेम हो जाता है, तो उसमें जो एज में बड़ा रहेगा ओल्डर एज, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसका सिलेक्शन किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे अब फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ट्रेड वाइज, डिवीजन यूनिट वाइज एंड कम्युनिटी वाइज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स एज स्टेट एबव, यानी दोस्तों इसमें जो आपका डिवीजन वाइज, यूनिट वाइज, कम्युनिटी वाइज इक्वल ऑफ द नंबर ऑफ स्लॉट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में परसेंटेज बेस पे आपका सिलेक्शन यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे इन केस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड इन एनी डिवीजन यूनिट शॉर्ट फॉल हैपेंड इन सच circumstances RRC reserved the right to allot waiting list candidates of the particular trade of other division unit as per the merit, यानी कि दोस्तों इसमें RRC जो है रिजर्व द राइट टू, उनको राइट है कि अलॉट कर सकते हैं, आपका वेटिंग लिस्ट भी कर सकते हैं किसी और डिवीजन के लिए या यूनिट के लिए। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन एंड फीस इसमें क्या रखा गया है, तो कैंडिडेट्स शुड सबमिट एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फीस एंड अमाउंट मेंशन बिलो, यानी कि दोस्तों आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद फीस पेमेंट करनी है। तो जो फॉर कैंडिडेट्स एक्सेप्ट मेंशन फर्स्ट और सेकंड में है, तो इनके लिए जो दोस्तों अमाउंट है 141 रुपये, 100 रुपये एप्लीकेशन फीस और 41 रुपये प्रोसेसिंग फीस रखी गई है। और जो SC ST पर्सन और बेंच मार्क्स यानी PW BD और वुमेन के लिए है, तो इनके लिए केवल और केवल 41 रुपये फीस चार्ज रखा गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे है प्रोसीजर ऑफ पेमेंट कैसे करना है आपको, यहाँ तो दिया गया है आफ्टर लॉन्ग, सबसे पहले आपको क्लिक हेयर टू पे पर क्लिक करना है। उसका दोस्तों क्लिक ऑन पे नाउ पे क्लिक करना है। फिर आगे दोस्तों चूज द पेमेंट ऑप्शन फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन एंड परफॉर्म द ट्रांजेक्शन, जो भी ऑप्शन आपको दिखेगा उस पर आपको ट्रांजेक्शन करना है। उसका दोस्तों ऑन सक्सेसफुल कंप्लीट द ट्रांजेक्शन ई रिसिप्ट विथ द डेट entered by the candidate will be generated which should be saved printed और रिटेंड बाय द कैंडिडेट, यानी कि दोस्तों जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है, डेट इंटर हो जाएगी तो आपको जो है जनरेट कर दिया जाएगा, तो प्रिंट आपको ले लेना है, प्रिंट निकाल के ले लेना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे इफ़ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज नॉट सक्सेसफुल कंप्लीट प्लीज मेक पेमेंट ऑनलाइन अगेन, अगर आपका जो पेमेंट करते हैं अगर इनकम्प्लीट हो जाता है तो उसको आपको फिर से एक बार ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। उसका दोस्तों इसमें आगे इन द फीस इज नॉट पेड बाय द कैंडिडेट्स पर पैरा हिज हर एप्लीकेशन विल बी समली रिजेक्टेड, अगर आपकी फीस पेमेंट नहीं होती है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों आगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके लगाना है वो यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है, JPG फॉर्मेट में आपकी होनी चाहिए, साइज जो है 50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर का। फिर दोस्तों रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। उसका दोस्तों इसमें स्पेसिमेन सिग्नेचर हैविंग पिक्सल 160x70 की आपकी जो है सिग्नेचर की वो होना चाहिए। उसके अलावा सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए इसमें आपका, तो सर्टिफिकेट JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, इसकी भी जो साइज है 50 KB से 200 KB के बीच ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड की जो मार्कशीट है उसको स्कैन करके आपको यहाँ लगाना है। उसका दोस्तों 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट के बाद 10th का जो पास सर्टिफिकेट है वो लगाना है, 12th की मार्कशीट को आपको लगाना है स्कैन करके, और 12th पास सर्टिफिकेट वो भी लगाना है। और साथ ही दोस्तों कम्युनिटी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS जो कैंडिडेट हैं उनका जो सर्टिफिकेट मिला है वो सर्टिफिकेट स्कैन करके लगाना है। PW BD है तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना है स्कैन करके, और ITI सर्टिफिकेट आपको मार्कशीट जो है इशू जो NCVT और SCVT द्वारा की गई है वो भी आपको स्कैन करके इसमें लगाना है। ये सारी चीज़ें आपको स्कैन करके लगाना है, और इनकी जो आपकी साइज़ होनी चाहिए दोस्तों 50 KB से 200 KB के बीच ही होना चाहिए। तो इसको आप पहले अपनी सारी कॉपी जो है स्कैन करके इसको साइज मेंटेन करके तब आपको फॉर्म में अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें प्रोसीजर टू बी फॉलोड अप्लाइंग ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन कैसे करना है वो देख लेते हैं प्रोसीजर। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, विजिट www.wcrindianrailways.gov.in, ये इसकी वेबसाइट है, इसका लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पास जब जैसे यहाँ इस वेबसाइट पर आप जाएंगे
तो आपको आगे जाना है फिर अबाउट अस पर, उसके बाद रिक्रूटमेंट पर जाना है, फिर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पर जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आगे जाके इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस पे जाना है, फिर इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस फॉर 2024-25 इस वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद डिटेल्ड में इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। फिर दोस्तों आपको यहाँ पास जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो वेबसाइट है वो दिख जाएगी। तो यहाँ तो आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कर देना है, डालने लगना है। उसके अलावा दोस्तों इसमें आगे है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड क्लिक ऑन द लिंक प्रोवाइडेड फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फिल अप द पर्सनल डिटेल्स बायोडाटा ईटीसी केयरफुली। आपको जो सारा चीज़ अपना बायोडाटा डालना है तो केयरफुली ध्यान से आपको ऑनलाइन फिल करना है। उसका दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट देयर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली रिकॉर्डेड मेट्रिकुलेशन, यानी आपको जो आपका नाम है, पापा का नाम अपने, ये सारा चीज़ आपको 10th में आपकी मार्कशीट में जो लिखा है सेम टू सेम स्पेलिंग के साथ वही सारा चीज़ आपको भरना है। ठीक है दोस्तों, ये सारी जानकारी हो गई। दोस्तों इसमें आगे आगे क्या दिया गया वो देख लेते हैं। तो आगे इसमें खास कुछ नहीं है, ये आपको एक्ट अप्रेंटिसेस ईयर 2024-25 के लिए इसमें दोस्तों यूनिट वाइज वैकेंसी यहाँ दिखाया गया है। टोटल बीपीएल डिवीजन में मैकेनिकल के लिए मैकेनिक के लिए कितनी है, जबलपुर डिवीजन में कितनी है, तो ये सारी जो वैकेंसी है ये भी आप यहाँ नीचे आके देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में पूरा मेंशन है आपको कहाँ से कितनी वैकेंसी है, सारी चीज़ इसमें दी गई है। दोस्तों इस तरह से अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट रखते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।